महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई गई है। राज्य में जो माहौल बना हुआ है उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे सत्ता परिवर्तन करने वाले साबित हो सकते हैं। इसी कड़ी में लोकपोल का एक ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सत्ता हासिल करने से काफी दूर रह सकती है और विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी सत्ता हासिल कर सकती है। लोकपोल के सर्वे में किसको कितनी सीट दी गई है और इस सर्वे में क्या क्या कहा गया है, किसको कितना नुकसान हो रहा है, किसको कितना फायदा हो रहा है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2014 से ही सबसे बड़ी पार्टी बनती आई हुई है। 2014 में बीजेपी 122 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वहीं 2019 में 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन लोकपोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी इस चुनाव में अपना स्थान खो सकती है। लोकपोल के सर्वे के अनुसार सत्ताधारी महायुति को आगामी विधानसभा चुनाव में 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी को 141 से 154 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और ऐसे में सरकार बनाने का आंकड़ा 145 है, जो सर्वे के अनुसार महाविकास आघाड़ी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर सर्वे नतीजों में तब्दील होते हैं तो एनडीए 20 सीटों का नुकसान झेल सकती है और वो सत्ता से दूर हो सकती है। सर्वे के अनुसार अन्य को 5 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें वोट शेयर की तो एनडीए को 38 से 41% वोट, एमवीए को 41 से 44% वोट और अन्य को 15 से 18% वोट मिल सकते हैं। लोकपोल ने बताया है कि महाराष्ट्र से जुड़ा यह सर्वे लगभग 1 महीने तक किया गया, जिसके नतीजे 9 सितंबर को पब्लिश किए गए। सर्वे में महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर यह सर्वे किया गया और इस हर एक विधानसभा में लगभग 500 लोगों से सरकार को लेकर राय पूछी गई। ऐसे में पूरे प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों से सर्वे किया गया है और सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल पूछे गए हैं। सर्वे में सबसे बड़ी चिंता देवेंद्र फडणवीस को लेकर आई है। सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य में शिंदे की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जबकि फडणवीस की लोकप्रियता घटती जा रही है। सर्वे में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा किया गया है। अब सर्वे की कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की महायुति सरकार के खिलाफ ग्रामीण संकट, कीमतों का बढ़ना, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की विफलता, महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और बढ़ती बेरोजगारी ने सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में बनकर उभर सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को सबसे अधिक एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। फडणवीस पर राज्य और सरकार की कई समस्याओं के लिए आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, ऐसा सर्वे में बताया गया है। वहीं सर्वे में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र से गुजरात में परियोजनाओं के स्थानांतरण को लेकर एक एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे में शरद पवार को असली एनसीपी का दावेदार बताया गया है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सामने फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी पार्टियां जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एआईएमआईएम जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकपोल के सर्वे के आंकड़े के सामने आने के बाद शरद पवार की पार्टी के नेता और विधायक रोहित पवार ने बीजेपी पर तंज कसा है। रोहित पवार ने बीजेपी के आंतरिक सर्वे पर चुटकी ली है, जिसके मुताबिक लोकसभा चुनाव जैसा हाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हो सकता है। रोहित पवार का दावा है कि अपने आंतरिक सर्वे के चलते बीजेपी डरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे सामने आया था, जिसमें अजीत पवार की पार्टी को 7 से 11 सीटें, शिंदे गुट को 17 से 22 सीटें और बीजेपी को 62 से 67 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। रोहित पवार ने कहा है कि इन आंकड़ों के आने के बाद बीजेपी परेशान है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 3 सालों में राजनीति हुई है, उसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है और जनता के इस गुस्से का असर हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी देखने मिला, जहां बीजेपी को 23 से 9 सीटों पर आना पड़ा और कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो लोकपोल का ये सर्वे चुनाव के पहले आया हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सर्वे है, इसकी जो फाइंडिंग्स है वो नतीजों में तब्दील होगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।